Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B month of December. Your unit is unit number 17, conjunctions. Your unit number 17 is conjunction and month of December. First of all students, you have to make a title page of month of December, then unit number 17 conjunctions. Students, जब आप लोग मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट कर लें वीडियो के थ्रू तो आप लोग मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाएंगे और यूनिट नंबर 17 कंजक्शंस का टाइटल पेज बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोग मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाएंगे और यूनिट नंबर 17 कंजक्शंस। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क स्टूडेंट्स, यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत साफ सुथरा काम करना है आपको कॉपी में। गिव 1 फिंगर गैप आफ्टर ईच वर्ड। एक वर्ड लिखने के बाद आपको कितना गैप देना है? 1 फिंगर गैप। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एंड्स एट फुल स्टॉप। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ जहाँ भी नीड होगी आपको वहाँ कैपिटल लेटर लाजमी लिखना है और अपने सेंटेंस का एंड जिससे करना है वो है फुल स्टॉप। मार्जिन शुड बी स्ट्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप अपना काम स्टार्ट करें तो आपकी मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अपनी कॉपीज़ पे डेट लाजमी मेंशन करिएगा। जिस दिन भी आप काम करें उस दिन की डेट लाजमी मेंशन करें और काम करने के बाद इंडेक्स लाजमी बनाएं। अगर आप लोगों का डेट मेंशन होगी तभी आप लोग इंडेक्स बना सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को हर मंथ का इंडेक्स हेडिंग डाल के लाजमी बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ इंडेक्स ऑफ मंथ ऑफ नवंबर, देन मंथ ऑफ दिसंबर। डेट लाजमी मेंशन करिएगा, राइटिंग नीट एंड क्लीन एंड इंडेक्स लाजमी बनाइएगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉलो करनी है जब आप अपना रिटन वर्क स्टार्ट करें। नाउ मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिट कंजक्शंस। The conjunction is a word which joins words or sentences. ये वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से सुनिए स्टूडेंट्स। द कंजक्शन इज़ a word which joins words or sentences to each other। या फिर आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। A conjunction is a word that joins two nouns, phrases or sentences। The conjunction is a word which joins words or sentences to each other, और a conjunction is a word that joins two nouns, phrases और sentences। कंजक्शन वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। कंजक्शन वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है। Look at these example.
The dog is a faithful and intelligent animal. The dog is a faithful and intelligent animal. Dog बहुत ईमानदार और इंटेलिजेंट एनिमल है। इसमें जो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है वो कौन सा वर्ड है? एंड। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल ये एक सेंटेंस है, द डॉग इज़ अ इंटेलिजेंट एनिमल ये अलग सेंटेंस है। अगर हम दोनों सेंटेंसेस को मिलाएं तो किस तरीके से मिलाएंगे? द डॉग इज़ अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल। इसमें जो वर्ड कंजक्शन यूज़ हो रहा है वो कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? एंड। अगर यहाँ एंड नहीं होता और डायरेक्ट ये सेंटेंस होता द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो इसमें आपके पास कोई भी वर्ड कंजक्शन नहीं होता। अब यहाँ दो सेंटेंस आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल, इसलिए इसमें जो एंड है वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? कंजक्शन। I want to go to play but I am sick. मैं बाहर खेलना चाहता हूँ पर मैं बीमार हूँ। I want to go to play ये अलग सेंटेंस है, I am sick ये अलग सेंटेंस है। अच्छा, कंजक्शन तो यूज़ हो रहा है लेकिन किसी और वर्ड के हेल्प से यूज़ हो रहा है, इसमें एंड नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन है। I want to go to play but I am sick। जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो वर्ड ना एंड है ना कोई और वर्ड है। यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? बट। तो ज़रूरी नहीं है कि एंड ही कंजक्शन हो, कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ कंजक्शन क्या है? बट। आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक, मैं बाहर खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ, लेकिन हमारे लिए यहाँ क्या है? कंजक्शन। इज़ इट थर्सडे और फ्राइडे टुडे? आज क्या थर्सडे है या फ्राइडे है? आज थर्सडे है या फ्राइडे है? तो ये भी दो वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ जो कंजक्शन है वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? और। Is it Thursday or Friday today? Now, another example is Annie gets up early because she goes to bed early. Annie सुबह जल्दी उठती है क्योंकि वो रात को जल्दी सोती है। Annie gets up early because she goes to bed early। अच्छा स्टूडेंट, एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, एनी गेट्स अप अर्ली, एनी सुबह जल्दी उठती है। अगर हम बिकॉज नहीं पुट करें तो हमारे लिए यहाँ कंजक्शन कोई वर्ड नहीं होगा। यहाँ दो सेंटेंस को जो कनेक्ट कर रहा है वर्ड वो कौन सा वर्ड है? बिकॉज। एनी गेट्स अप अर्ली बिकॉज शी गोज़ टू बेड अर्ली। एनी सुबह जल्दी उठती है क्योंकि वो रात को जल्दी सोती है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कंजक्शन सिर्फ सेंटर में यूज़ हो, कंजक्शन स्टार्ट में भी यूज़ हो सकता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब ज़रूर होगे। यू विल सक्सीड इन लाइफ। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब ज़रूर होगे। स्टूडेंट वही बात मैं रिपीट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है आप समझें कि एंड बट और बिकॉज सेंटर में आ रहा है तो हमारा कंजक्शन जो है सेंटर में ही होगा। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपका कंजक्शन स्टार्ट में भी हो सकता है। यहाँ सिचुएशन चेंज है, अगर आ गया, अगर बीच में नहीं आ सकता, इसलिए हमारे पास कंजक्शन यहाँ क्या है? इफ़। मैं दोबारा कंजक्शन की डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। ये वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। नाउ मूव टू द अनदर एग्जाम्पल।
आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल मैंने आपको डिफाइन करी है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल। एंड हमारे लिए क्या है? कंजक्शन। पिक्स के थ्रू आप देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक। आपको पिक्स के थ्रू पूरी सिचुएशन नज़र आ रही है स्टूडेंट कि वो चाइल्ड या वो बच्चा बाहर खेलने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि मैं बाहर खेलने जाऊं, लेकिन वो क्या है? बीमार है। तो हमारे लिए यहाँ बट क्या है? कंजक्शन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इफ़ हमारे लिए क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। The words and, but, or, because and if are conjunctions or connecting words. इन words की आपने examples भी देखी हैं स्टूडेंट्स, but, and, or, because and if हमारे लिए क्या थे? वहाँ conjunctions थे जो दो sentences को आपस में क्या कर रहे थे? connect कर रहे थे। I like strawberries and bananas. I like strawberries and bananas. वो सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं कर रहा, वो दो फ्रूट्स की बात कर रहा है। आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड बनानास। वहाँ पर जो कंजक्शन था हमारे लिए वो क्या था? एंड। वी कैन ईट सैलेड और वेजिटेबल्स फॉर डिनर। वी कैन ईट सैलेड और वेजिटेबल्स फॉर डिनर। तो यहाँ हमारे लिए क्या कंजक्शन है स्टूडेंट्स? और। Now move to the another examples. A conjunction connects words or groups of words or short sentences. Conjunction connect करता है एक वर्ड या बहुत सारे वर्ड्स या फिर एक सेंटेंस या बहुत सारे सेंटेंसेस। जो वर्ड्स आपस में कनेक्ट करते हैं वर्ड्स, वो हमारे लिए क्या होते हैं? conjunctions. We use or to show a choice between two or more options. हम किसी भी sentences में जब सेंटर में और पुट करते हैं तो हम किसी भी दो choices को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर्स में स्टूडेंट्स आते ही चॉइस आती है और पुट होता है सेंटर में। जैसा कि आप लोग देखते हैं दो ऐसे मेंशन होते हैं, राइट अ ऐसे ऑन एनी वन। ठीक है, बीच में आप लोगों के पास क्या मेंशन होता है? और माय फेवरेट स्पोर्ट और माय स्कूल। तो और हमारे लिए वहाँ क्या होता है? कंजक्शन होता है। जब कोई भी दो चॉइसेस को सेंटेंस शो कर रहा होता है, जो सेंटर में वर्ड होता है वो हमारे लिए क्या होता है? और। तो और हमारे लिए क्या है? कंजक्शन है। We use but to show a difference or an opposite idea. अच्छा, but हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ का डिफरेंस शो करने के लिए। ठीक है, किसी भी दो सेंटेंसेस के सेंटर में जब हम but पुट करते हैं तो हम क्या शो करते हैं? डिफरेंस या फिर कोई ऑपोजिट आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, रोहान प्लेज वेल बट ही इज़ एन इम्पेशेंट प्लेयर। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, रोहान प्लेज वेल, रोहान बहुत अच्छा खेलता है, बट ही इज़ एन इम्पेशेंट प्लेयर, लेकिन वो क्या है? इम्पेशेंट प्लेयर, उससे सब्र नहीं होता। रोहान प्लेज वेल, रोहान बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे आइडिया क्या हो गया? चेंज हो गया। आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो उसका आइडिया क्या है कि वो बहुत अच्छा खेल सकता है, और राइट साइड पे उसका आइडिया क्या है कि वो बेसब्र खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ आइडिया भी चेंज हो गया, और आइडिया जब चेंज हुआ तो आपके पास कंजक्शन क्या पुट हुआ? बट। जब कोई भी ऑपोजिट आइडिया चेंज होता है तो हम क्या पुट करते हैं? बट। We
यूज़ इफ़ व्हेन देयर इज़ अ कंडीशन। कोई भी सिचुएशन या कोई कंडीशन होती है तो हम क्या पुट करते हैं, इफ़। जब कोई भी सिचुएशन चेंज होती है या कोई कंडीशन होती है तो हम क्या पुट करते हैं, इफ़। Remember to add a comma before the conjunction when you connect sentences। जब हम कंजक्शन पुट करते हैं तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कॉमा। जब हम कोई भी सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम अपने कंजक्शन से पहले जो पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं, कॉमा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन वो वर्ड है जो कनेक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस या एक से ज़्यादा वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड बनानास। द डिनर वॉज बोथ डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस। वी कैन ईट सैलड और वेजिटेबल्स फॉर डिनर। Boys and girls go to school. We play football because it is our national game. He is so old that he cannot run. ये वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है। द कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए थी। इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा कंजक्शन समझना है कि कंजक्शन क्या है, कहाँ कहाँ पुट होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिटन वर्क करेंगे। इसका कोई काम आप लोगों को कॉपी में नहीं करना, सिर्फ समझना है। इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा कंजक्शन सिर्फ समझना है और राइटिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अपनी कॉपीज़ में राइटिंग बिल्कुल आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंडेक्स आप लोग लाजमी मेंशन करिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि सबसे पहले इंडेक्स में फाइनल टर्म की हेडिंग मेंशन करने के बाद मंथ की हेडिंग लिखिएगा। जिस भी मंथ का आप लोग टाइटल पेज बना रहे हो, चाहे वो मंथ ऑफ नवंबर का हो, दिसंबर का हो, आप लोग लाजमी उसमें इंडेक्स में मेंशन करिएगा मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ दिसंबर, और जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसको डेट वाइज उसी दिन उसका इंडेक्स बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइटल पेज भी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन कलरफुल टाइटल पेज बनाना है। आप लोगों का टाइटल पेज कलरफुल होगा तो आपकी कॉपी भी कलरफुल लगेगी। काम आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि इस वीडियो का काम आपको कॉपी में नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कंजक्शन समझने के लिए थी। इस वीडियो के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि कंजक्शन कहाँ है, कहाँ पुट होता है, इसकी सिचुएशंस क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं। मैं दोबारा कंजक्शन की एक्सप्लेनेशन विथ डेफिनेशन दे देती हूँ आप लोगों को। द कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टू ईच अदर। इन द एंड आई रिपीट अगेन, ये वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आता है। If you have any problem or difficulty regarding your English B work or regarding this unit, then you ask me
on WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz.